वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है टेक्निकल ट्रिक्स मास्टर। जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता ही होगा कि ये चैनल मेरा बहुत पुराना चैनल है, लेकिन यहाँ पे मेरी कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं है, थोड़ी बहुत वीडियोस हैं। और अब मैं इस चैनल को कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जावा की, जिसमें मैं जावा की ट्यूटोरियल वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें हम बेसिक जावा से स्टार्ट करेंगे और एडवांस जावा तक उसमें हर चीज़ बताएंगे। और जो लोग बिगनर्स हैं वो भी हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आसानी से जावा सीख सकते हैं। तो पहली वीडियो जो मेरी होगी वो जावा इंट्रोडक्शन की होगी, जिसमें मैं सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ जेडीके, व्हाट इज़ जेआरई एंड व्हाट इज़ जेवीएम, वाई जावा, क्यों हमें जावा सीखनी चाहिए, हमें जावा ही क्यों सीखनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, और उसका इंस्टॉलेशन कैसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। पहला प्रोग्राम हम हेलो वर्ल्ड का बनाएंगे, जिसमें हम डिटेल से बताएंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में जितने भी वर्ड्स और कोड वगैरह जो भी लिखा है, वो जितना भी यूज़ किया है उसमें हर एक वर्ड का क्या मतलब है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है व्हाट इज़ जावा। जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे प्लेटफॉर्म। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा है मैंने इसे, ये मैं आपको बताता हूँ। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन that can be designed by the programming language and pass it to the system machine for convert into the bytecode. That byte will run on system and we get some output. अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डिजाइन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पास इट इनटू द सिस्टम फॉर कन्वर्ट इनटू बाइट कोड। मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शन मशीन को देते हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसे लिखते हैं और लिख के पास करते हैं सिस्टम को, मतलब मशीन को कन्वर्ट करने के लिए बाइट कोड में। जो भी हम जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम कोड लिखेंगे, उस कोड को हम बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी डेवलपमेंट किट में कोड लिखेंगे और कंपाइलर को देंगे उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद वो बाइट कोड रन करेगा, क्योंकि मशीन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझती है, 0 1 की फॉर्म। और जब ये 0 1 की फॉर्म में, मतलब बाइट कोड में हमारा कन्वर्ट होके, हमारी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होके सिस्टम के पास जाएंगी, तो वो उसको प्रोसेस करेगा और रन करेगा हमारी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो ऐसी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने मशीन से कम्युनिकेट कर सकें, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर component can be used as environment to perform or run application. Java uses its own platform
जिसका नाम है JRE, टू रन जावा एप्लीकेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कैन बी यूज्ड एज एनवायरनमेंट टू परफॉर्म और रन अ एप्लीकेशन। जावा यूजेस इट्स ओन प्लेटफॉर्म JRE टू रन जावा एप्लीकेशन। मतलब जावा एप्लीकेशन जो है, जो हमने जावा से एक एप्लीकेशन बना रखी है, उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे सिस्टम में JRE इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि जावा की एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे ही रन करती है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है JRE। और JRE का यहाँ पे मतलब है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये इतना पार्ट जो था, ये था हमारा व्हाट इज़ जावा। ये जो भी मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में नोट्स बना रहा हूँ, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ JDK, JRE एंड JVM। सबसे पहले मैं आपको इन सब की एक बार फुल फॉर्म बता देता हूँ। JDK, JRE एंड JVM। JDK की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, एंड JRE की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको ऊपर बताई थी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट करते टाइम हमें जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखना है, सोर्स कोड लिखना है और उसको फिर रन करना है, तो उसको रन करने के लिए और कंपाइल करने के लिए और कोड लिखने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। जैसे कि मुझे एक वर्ड फाइल बनाने के लिए MS वर्ड की नीड होगी, या फिर मुझे सपोज़ करो एक पेंटिंग करने के लिए पेंट एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। इसी तरह हमें जावा का कोड लिखने के लिए जावा डेवलपमेंट किट की नीड होगी, और वो डेवलपमेंट किट हम इंस्टॉल कर सकते हैं नॉर्मल हमारे जावा और ओरेकल की जो वेबसाइट है वहाँ से। ठीक है, उस वो मैं इंस्टॉलेशन पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, कैसे सेटअप करना है। उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए और एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। उसके बाद वाई जावा। हमें जावा क्यों यूज़ करनी चाहिए? इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के बावजूद भी हम सिर्फ जावा पे ही मतलब इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें जावा सीखनी चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है? तो जावा का एक मैं आपको अराउंड 6 और 7 फीचर्स बताऊंगा, जिन फीचर्स से हमें लगता है कि हमें जावा सीखनी चाहिए। खैर, सबसे पहला है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैं आपको पेंट के थ्रू भी थोड़ा समझाऊंगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या होता है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने एक कोड लिखा .C एंड C++, मतलब C लैंग्वेज या फिर C++ लैंग्वेज से या किसी और लैंग्वेज से। यहाँ पे मैंने सोर्स कोड लिखा। ठीक है, उसके बाद मैं उसे कंपाइल कराऊंगा। कंपाइल कराने के टाइम पे मैं उसको, फॉर एग्जांपल मैंने ये जो सोर्स कोड लिखा है, ये मैंने एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सोर्स कोड लिखा है, जहाँ से मैंने C और C++ लैंग्वेज यूज़ की थी। ठीक है, विंडोज़ में मैंने लिखा
और उसको कंपाइल जब मैंने कराया तो उसको मैंने विंडोज़ में रन किया। कंपाइल कराने के बाद एक बाइट कोड जनरेट हुआ, ठीक है, बाइट कोड। और इस बाइट कोड को जनरेट होने के बाद एक फाइल क्रिएट हुई जिस फाइल को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो फाइल exe फाइल हो सकती है, ठीक है, .exe। अब देखिए, मैंने सोर्स कोड लिखा सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज से, उसको मैंने कंपाइल किया, बाइट कोड में कंपाइल हो गया, वो सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद एक एग्जीक्यूट होने वाली फ़ाइल जनरेट करके दी, जिस फाइल से मैं उस अपने प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को जो भी मैंने सोर्स कोड लिख के बनाई है उसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा विंडोज़ में, तो exe फाइल हो जाएगी, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मेरे पास एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है मैक, ठीक है, एप्पल। तो मैक में अगर मैं exe फाइल एग्जीक्यूट करूँगा तो वो हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि मैक में exe फाइल रन ही नहीं करती। मैक में जो चलती है फाइल वो चलती है DMG फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो मैक की होती है वो होती है .dmg। तो अगर मैं ये अपना C++ लैंग्वेज से लिखी हुई मैक में चलाना चाहूँगा तो वो नहीं चलेगी। तो इसलिए C और C++ ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, समझ गए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी इसको मैं वहाँ पे अपनी MS वर्ड फाइल में इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। बाकी आपको अब मैं बताता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। व्हाट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? अब बात करते हैं हम जावा की। हमने सोर्स कोड लिखा, ठीक है, उस सोर्स कोड को हमने कंपाइल कराया, ठीक है, और जो सोर्स कोड लिखा है वो लिखा हमने JDK में। और JDK हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स भी हो सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक भी हो सकता है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में मैंने सोर्स कोड लिखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सोर्स कोड था, उस सोर्स कोड को मैंने कंपाइल किया, वो सोर्स कोड बाइट कोड में कंपाइल हुआ, ठीक है। लेकिन वो जो सिस्टम था उस सिस्टम में JDK था, जावा डेवलपमेंट किट, जिससे मैंने वो सोर्स कोड लिखा था। उसके बाद जावा रन टाइम एनवायरनमेंट JRE वहाँ पे इंस्टॉल था, जिस वजह से वो हमारा जो प्रोग्राम था वो वहाँ पे रन कर पाया, ठीक है। अब आपको एक बात और बताऊँ मैं कि ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड हमारा जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे JDK में जावा के थ्रू सोर्स कोड लिख के, उस प्रोग्राम में हम जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे हम अपना जावा लैंग्वेज में, ठीक है। फिर उसको हम कंपाइल कराएंगे, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। तो जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा कंपाइल कराने के बाद, तो हमने जो सोर्स कोड लिखा था वो लिखा था और उसको सेव किया था .java एक्सटेंशन से, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ .java। और जो हमने यहाँ पे बाइट कोड में इसको कंपाइल करने के बाद कन्वर्ट किया है, वो वहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा .class। मिनट वेट, सॉरी फॉर दैट। .class फाइल क्रिएट होगी, वो .class फाइल हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं कैसे? अपने CMD कमांड प्रमोट से, ठीक है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में लिख देता हूँ। सबसे पहले वाई जावा, इसमें हम लिखते हैं यहाँ
there are many features available in Java. फर्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर कंपाइल द जावा source code generate bytecode generated bytecode can be run in any platform means हम उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में JRE इंस्टॉल होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अगर आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो वहाँ आप जावा का कोई भी सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो विंडोज़ हो, यानी OS। ओके, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट भी लिख देता हूँ। नोट ये है कि जावा बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट JRE डिपेंडेंट। मतलब जावा बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, आप उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, बट JRE डिपेंडेंट, वहाँ पे JRE हमारा इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, अब हमारे वाई जावा का आंसर था कि देयर आर मैनी फीचर्स अवेलेबल इन जावा। ठीक है, तो उसका हमारा सेकंड फीचर है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज अ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सोचो मैंने इसे सिक्योर क्यों कहा। सिक्योर कहने का यहाँ पे दो रीज़न है। फर्स्ट, एक मिनट, पहला रीज़न है जावा doesn't support any pointer concept। जिन लोगों को C और C++ या और कोई लैंग्वेज आती है उन्हें पता होगा कि पॉइंटर कंसेप्ट क्या होता है। पॉइंटर एक फीचर है C और C++ लैंग्वेज में, जिसके थ्रू हम पॉइंटर का यूज़ करके किसी कैसे बताऊँ आपको, एक मिनट मैं पेंट खोलता हूँ। तो देखिए मैंने पेंट में बनाया है आपको पॉइंटर समझाने के लिए। C++ से एक कोड लिखा, सोर्स कोड, उसे हमने कंपाइल किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने उसे रन किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ, C और C++ कोड से प्रोग्रामर ने वहाँ इंट वेरिएबल लिखा है। ठीक है, उसमें हमारा कुछ भी डाटा हो सकता है, 54 मान लीजिए। ठीक है, उस 54 नंबर का एक एड्रेस होगा जिस एड्रेस में वो जाके स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 इज़ द एड्रेस वेयर 54 इज़ स्टोर्ड। तो अब हैकर या फिर स्कैमर क्या करेगा, अगर उसे हमारा ये 54, फॉर एग्जांपल ये कुछ डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा भी हो सकता है, तो अगर उसे हमारे 54 नंबर तक पहुंचना है तो वो इस एड्रेस के थ्रू भी पहुंच सकता है। और अगर उसे ये एड्रेस पता लग गया तो वो इस नंबर तक आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि C++ पॉइंटर कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसे यूज़ करके कोई भी स्कैमर या फिर हैकर हमारे इस डाटा तक पहुँच सकता है। एक छोटा सी एक लाइन का कोड होता है, जिस कोड को लिख के हम लिखते हैं और पॉइंटर का एड्रेस लिखते हैं, और एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर हुई होती है वो हमें दिख जाती है।
तो जावा जो है वो इस पॉइंटर कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये हमारी जावा जो है सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट है कि सिक्योर क्यों है, एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है जावा रन इन ओन प्लेटफॉर्म which is JVM. I already told you before. जावा का कोड हमें रन करने के लिए हमारे सिस्टम में JRE इंस्टॉल होना चाहिए और वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे रन करता है जो है जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो इस वजह से भी एक सिक्योर हुई। अब तीसरा पॉइंट है सिक्योर क्यों है जावा। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली रोबस्ट, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ओके, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है जो हमारी मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गार्बेज कलेक्टर स्ट्रांगली मैनेज मेमोरी। एंड इसका सेकंड पॉइंट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज हैंडल द रन टाइम errors so that we can maintain flow of execution। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे इज़ अ ऐप जहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ट्रांजैक्शन करते टाइम आपके अकाउंट से बैलेंस कट गया। ठीक है, और आप रिसीवर के पास पेमेंट नहीं पहुंची और वहाँ पे आपको एक यूज़र इंटरफेस शो हो रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट इन प्रोसेस। ठीक है, और वहाँ पे एक लोडिंग वाला एनिमेशन चल रहा है। अब ये एक एक्सेप्शन था। ठीक है, प्रोग्राम बनाया गया कि आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद वो लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद प्रोसेसिंग के बाद सक्सेस आएगा। बट अगर सक्सेस नहीं आता है तो क्या होगा, किसी वजह से अगर सक्सेस नहीं आ पाया तो क्या होगा, तो फिर तो वो लोडिंग ऐसे ही घूमती रहेगी। ठीक है, आपको जो लोडिंग वाला यूज़र इंटरफेस है वो ऐसे ही शो होता रहेगा, वहाँ पे पेमेंट इन प्रोसेस ही आता रहेगा। तो वहाँ पे ये सब चीज़ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो रन टाइम एरर है, ठीक है, वो सब चीज़ हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जो जावा में एक्सेप्शनल हैंडलिंग होती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए कि वाई जावा इज सिक्योर। ठीक है, इन 3 पॉइंट्स को हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और ये जो मैं नोट्स यहाँ पे बना रहा हूँ वर्ड फाइल के, ये मैं सब अपलोड कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, ओके, तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। बाकी मैं आपको ये फाइल्स वगैरह तो अपलोड कर ही दूँगा और उसके बाद हम बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस वीडियो में मैं आपको वाई जावा
और अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी इसमें मैंने यहाँ पे 3 ही पॉइंट क्लियर किए हैं और मैंने आपको बोला था कि 6-7 पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स लिख देता हूँ, आप खुद भी एक बार उनको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर कहीं से पढ़ सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये होगा। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा ऊप्स में, ऊप्स कॉन्सेप्ट है जावा में, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट होगा इजी टू लर्न, जावा इजी टू लर्न है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हम आपको इसमें बताएंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम ये 3 पॉइंट बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंस्टॉलेशन बताएंगे। इंस्टॉलेशन के बाद जहाँ पे मैंने मेंशन किया था, इंस्टॉलेशन के बाद हाउ टू डू जावा प्रोग्राम, फिर हम जावा प्रोग्राम लिखने स्टार्ट करेंगे। और फिर पहला प्रोग्राम जो हम लिखेंगे वो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखेंगे, और हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की में जो कोड यूज़ हुआ है उसकी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।